हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास का ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 6 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस पार्ट में करेंगे। देन हम लोग पार्ट 3 में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सारे को कवर करेंगे। तो आज देख लेते हैं जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, जो कि लेसन है हमारा 6 और उसका जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे डाल दिया है। आज का जो क्वेश्चन टाइप होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में भी सब्जेक्टिव किए थे, इसमें भी हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो BBP हेल्प नाम से वहाँ पर नहीं जुड़ा है तो आप पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे डाल दिया जाता है, ताकि आप क्लास को वहाँ पे आसानी से अटेंड कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का जो हमारा यानी जो हम क्या पढ़ेंगे, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। विनिर्माण उद्योग को कई विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यानी विनिर्माण जो उद्योग है उनको कई विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी है देख लेते हैं हम लोग। वर्गीकरण के प्रमुख आधार तत्व यहाँ पे निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? एक आकार का आधार है, एक दूसरा भी यहाँ पे क्या है कच्चे माल का आधार या उत्पाद का आधार, तो तीसरे में, और चौथे में क्या है यहाँ पे स्वामित्व का आधार। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 आधार पर यानी जो विनिर्माण उद्योग है उसको वर्गीकृत किया है। चलिए तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे यानी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। चलिए आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा क्लास को अटेंड करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आकार के आधार पर उद्योग। तो ये फर्स्ट यानी यह क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। यहाँ पे क्या आकार के आधार पर किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उद्योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो आकार के आधार पर यानी जो उद्योग होते हैं उसको कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 3 वर्गों में किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है कुटीर या गृह उद्योग, दूसरा होता है लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरा क्या है? वृहद या बड़े पैमाने के उद्योग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, कुटीर या गृह उद्योग। तो किसे बोलते हैं देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? परशुल्क आयोग के अनुसार, एक आयोग है, कौन सा आयोग है? परशुल्क आयोग। उसके अनुसार यानी इसको डिफाइन किया गया है कुटीर उद्योग को। क्या होते हैं? ये वो उद्योग होते हैं जो अंशतः परिवार के सदस्य का सहयोग से आंशिक या पूर्वकालिक कार्य के रूप में किए जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये परिवार की यानी मदद से किया जाता है, यानी जितने परिवार के सदस्य होते हैं वो सारे लोग इसमें काम करते हैं। और ये क्या होता है? आंशिक या पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का भी मतलब आपका हो गया है कि यानी पुराने ज़माने के जो लोग करते थे, यानी ये क्या करते थे? कुटीर या गृह उद्योगी करते थे। जैसे कांच से बस रस्सी बनाना, ये क्या है? एक कुटीर उद्योग है। मिट्टी से बर्तन बनाना, ये भी क्या है? कुटीर उद्योग है। पशु चारकों द्वारा जो चमड़े से विभिन्न वस्तुएं जैसे तंबू, जूते, थैले आदि बनाना, ये सारे किस में आते हैं? कुटीर उद्योग में आते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुटीर उद्योग देख लिया। हम लोग दूसरा में देखेंगे यहाँ पे लघु या छोटे पैमाने के उद्योग। चलिए इसको भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे। लघु या छोटे पैमाने के उद्योग यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है देख लेते हैं। इस स्तर के उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल, अर्धकुशल श्रमिक यानी जो स्थानीय यानी जो हमारे जो आसपास जो कच्चे माल पाए जाते हैं, स्थानीय कच्चे माल, और अर्धकुशल श्रमिक यानी मतलब हो गया कि हाफ स्किल्ड यानी लेबर होते हैं, वो क्या थे? फुल्ली स्किल्ड नहीं होते, वो हाफ स्किल्ड होते हैं यानी अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। तथा क्या होते हैं? जो शक्ति संचालित मशीन होते हैं यानी जो एनर्जी से चलने वाली मशीनें होती हैं उसका प्रयोग करते हैं किसमें? यानी लघु या छोटे पैमाने के उद्योग में। यह उद्योग घर से बाहर लगाए जाते हैं। तो जो हम लोगों ने कुटीर उद्योग पढ़ा था तो वो क्या होता है? घर के अंदर होता है, लेकिन लघु जो उद्योग होता है वो घर से बाहर लगाए जाते हैं। तथा इनमें उत्पादन की तकनीक कुटीर उद्योगी की तुलना में क्या होती है? उत्तम होती है। तो लघु में क्या होती है? कुटीर की अपेक्षा यानी उत्तम तकनीक होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला यहाँ पे
तीसरा में यहाँ पे क्या है, वृहद, उसको मतलब बोलते हैं वृहद बड़े पैमाने के उद्योग। तो हम लोगों ने कुटीर देख लिया, लघु उद्योग देख लिया, अब हम लोग वृहद बड़े पैमाने के उद्योग को देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वृहद या बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना मुख्यतः यानी वाष्प चलित मशीन यानी भाप से चलने वाली मशीनों से है तथा इन वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तथा यह क्या किया जाता है, यानी जो वस्तुओं की गुणवत्ता है यानी जो उसके अंदर गुण है उस पर क्या ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन के आविष्कार के बाद प्रारंभ हुई, क्या होता है, उत्पादन के आविष्कार के बाद प्रारंभ हुई इन शक्ति संचालित यंत्रों की सहायता से उद्योगों में वृहद स्तर पर उत्पादन प्रारंभ हुआ है। यानी इन मशीनों की यानी इस जो वृहद बड़े पैमाने के उद्योग है उनके इससे क्या हुआ है, उत्पादन में बहुत ही क्या हुआ है, वृहद स्तर पर उत्पादन बढ़ा है। किससे, यानी मशीनों के यानी जो वाष्प चलित मशीन है उसके प्रयोग से। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे 3 देख लिया था, कौन कौन, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और यहाँ पे वृहद बड़े पैमाने के उद्योग। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आगे में हम लोगों ने यानी 4 यानी आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया था, यानी किसको, विनिर्माण उद्योग को। तो हम लोगों ने पहला देख लिया किसके आधार पर किया, पहला हम लोगों ने। अब दूसरा यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर कौन कौन सा है हम लोग इसको भी देखेंगे फुल एक्सप्लेन के साथ। उद्योगी द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। वो कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका हो गया यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग। ये क्या है, कच्चे माल के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट में क्या है, कृषि आधारित उद्योग। इस वर्ग के उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यानी इस उद्योग में क्या करते हैं, जो कृषि से जो प्राप्त कच्चा माल होता है उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, वो कच्चे माल के रूप में करते हैं। इस कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार उत्पादों में बदलकर ग्रामीण बाजारों तथा नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। यानी जो इस प्रक्रिया से जो यानी जो कच्चे माल से जो तैयार होता है उत्पाद, उस उत्पाद को क्या किया जाता है, जो ग्रामीण यानी जो गाँव के बाजार होते हैं तथा जो शहरों के बाजार होते हैं उसमें यानी विक्रय हेतु यानी बेचने के हेतु भेजा जाता है। अधिकांश कृषि आधारित उद्योग लघु स्तर पर कार्य मिलते हैं। यानी जितने भी कृषि आधारित उद्योग होते हैं ज़्यादातर वो किस पे कार्यरत होते हैं, वो लघु स्तर पर कार्यरत मिलते हैं। जिसमें कम पूंजी, क्या बोला है, जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसमें किस कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योगों में क्या होता है, भोजन प्रसंस्करण उद्योग, यानी इसको बोलते हैं हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफ़ी तथा रबर उद्योग सम्मिलित होते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से यानी उद्योग सम्मिलित होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब दूसरा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दूसरा में क्या है, खनिज आधारित उद्योग। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। इस वर्ग में उद्योग सम्मिलित हैं, वे उद्योग सम्मिलित हैं जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कृषि आधारित उद्योगों पर क्या किया था, यानी जो कृषि से कच्चे माल यानी जो उत्पादन होते थे उसका उपयोग किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कच्चे माल प्राप्त होते हैं खनिजों के रूप में, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। इनमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ का यानी कुछ उद्योग होते हैं जैसे लौह अंश वाले, यानी जिसमें लौह यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है, वो खनिजों का उपयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, लौह हो गया, लौह इस्पात उद्योग गया। जबकि कुछ उद्योग क्या होते हैं, अलोह धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें धातु यानी जो लोहा होता है, लोहा मौजूद नहीं होता है, उस यानी खनिजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और एवं रत्न आभूषण उद्योग। दूसरी ओर कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कच्चे माल के रूप में और धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, और धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसको उपयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, सीमेंट हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गया, ये सारे के उद्योग हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग तीसरा में अभी क्या है, रसायन आधारित उद्योग। तो कौन से रसायन आधारित उद्योग है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस वर्ग के उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इस वर्ग के उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है, उसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, नमक उद्योग हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, गंधक उद्योग, पोटाश उद्योग, प्लास्टिक उद्योग तथा
कृत्रिम रेशे बनाने का उद्योग इस वर्ग की प्रमुख रसायन आधारित उद्योग है। तो आपको यानी जितने भी उद्योग बताए जाने हैं किसी के भी आधार पर हो गया, आपको कृषि के आधार पर हो गया, या कच्चे माल के आधार पर हो गया, या रसायन के आधार पर हो गया, ये आपको सारे को याद रखना है किसके अंदर कौन सा उद्योग आता है। चलिए आपको ध्यान से क्लास को सुनना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपने अब तक यानी जो टेलीग्राम चैनल है BBP हेल्प नाम से वहाँ पे नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, यानी क्लास का लिंक डाल दिया जाता है आपको टाइम पे क्लास करने के लिए। चलिए यहाँ पे क्या है, चौथा में क्या है, वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम लोग। इस वर्ग के उद्योग वनों से प्राप्त अनेक मुख्य वो गौण उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो इस वर्ग के उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, यानी जो वनों से प्राप्त ये होते हैं उत्पाद होते हैं उसका उपयोग करते हैं, अपने कच्चे माल के रूप में करते हैं। यानी कच्चे यानी जितने भी उद्योग होते हैं वो कौन से यानी माल का उपयोग करते हैं, यानी कच्चे माल का उपयोग करते हैं। फर्नीचर उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, तथा क्या हो गया, लाख उद्योग हो गया, प्रमुख वन आधारित उद्योग है। तो ये सारे कौन से उद्योग हैं, यानी वन पर आधारित उद्योग हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस व घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों की यानी लाख वनों से ही प्राप्त होती है। तो ये सारे कौन से उद्योग हैं, यानी वनों पर आधारित उद्योग हैं। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग पांचवा देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, पशु आधारित उद्योग। तो कौन से पशु आधारित उद्योग है हम लोग भी देखेंगे इसको। पशुओं से प्राप्त चमड़ा तथा ऊन ऐसे महत्वपूर्ण पशु उत्पाद है जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में क्रमशः चमड़ा उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो पशु आधारित पर कौन कौन से उद्योग हो गए आपका यहाँ पे, यानी चमड़ा उद्योग हो गया आपका, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ऊनी वस्त्र उद्योग। ये सारे किस पे आधारित है, पशुओं पर आधारित उद्योग है। चलिए हम लोगों ने 5 देख लिया। यहाँ पे किसके आधार पर देखा था हम लोगों ने, यानी कच्चे माल पर आधारित उद्योग। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है तीसरा में, उत्पाद पर आधारित उद्योग, यानी उत्पाद आधारित उद्योग का वर्गीकरण। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है, यानी उत्पाद के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, 2 वर्गों में विभक्त किया गया, बांटा गया है। वो कौन कौन सा है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में आधारभूत उद्योग। तो हम लोग कौन कौन सा आधारभूत उद्योग होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऐसे उद्योग जिनके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में अन्य वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। तो कौन से उद्योग, यानी जो उत्पादों का उपयोग क्या करते हैं, अन्य उद्योग क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में अन्य वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, लौह इस्पात उद्योग में निर्मित लौह इस्पात से विभिन्न प्रकार की मशीनों व उपकरणों का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने देख लिया किसे बोलते हैं, आधारभूत उद्योग। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण, यानी उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। इन उद्योगों के द्वारा ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग कर ली जाती है। यानी इस उद्योग में कैसे यानी वस्तुओं का यानी उपयोग किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है, जो कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो उसको डायरेक्ट उपभोग कर लेते हैं। जैसे ब्रेड क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, यानी डायरेक्ट उसको उपभोग करते हैं, दुकान से खरीदते हैं, फिर लाके घर में क्या करते हैं, उसको खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको उपभोग करते हैं। बिस्किट हो गया, चाय हो गया, साबुन हो गया, कागज तथा श्रृंगार का सामान आदि क्या है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग में शामिल हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगी का वर्गीकरण। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके आधार पर, यानी स्वामित्व को बोलते हैं हम लोग, ऑनरशिप के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। निम्नलिखित 3 भाग है, कौन कौन से, चलिए फिर हम लोग इसको भी एक एक करके सारे को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका, सार्वजनिक उद्योग। ये क्या है, स्वामित्व के आधार पर है, ऑनरशिप के आधार पर है। यहाँ पे क्या बोला है, यह उद्योग पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में संचालित होते हैं। जो यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो के उद्योग होते हैं वो किस पर संचालित होते हैं, यानी इसका जो कंट्रोल करता है कौन करता है, सरकार यानी गवर्नमेंट करती है। भारत सहित विश्व के समाजवादी देशों में अनेक उद्योग इसी वर्ग से सम्मिलित हैं। तो भारत में भी किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पाए जाते हैं, और यानी विश्व के और भी कई समाजवादी देशों में ये उद्योग पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग
इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों के पास होता है। तो इसका स्वामित्व, इसका ऑनरशिप किसके पास होता है, यानी पूंजीगत यानी कोई व्यक्तिगत यानी कोई आदमी के पास होता है। कौन से वाले, जो पूंजी निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पूंजियों को, उसके पास होता है। विश्व के पूंजीवादी देशों में अधिकांश उद्योग इसी वर्ग से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे जो यानी विश्व में जो अलग अलग देश यानी कोई भी जो क्या है पूंजीवादी देश है, तो वहाँ पे ये उद्योग पाए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा कौन सा उद्योग है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी ज्वाइंट सेक्टर के उद्योग। तो इस उद्योग में क्या होता है, इन उद्योगों का संचालन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी के संयुक्त प्रयासों से होता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, यानी निजी भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनी होते हैं उसका भी होता है, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर इस क्षेत्र यानी उद्योग को करते हैं। तो ये क्या हो गया, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। चलिए अब हम लोग अगला देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, परंपरागत वृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। तो कौन कौन से परंपरागत है वृहद पैमाने के, बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश, यानी पुराने ज़माने से है, ट्रेडिशनली वो चलता आ रहा है, कौन कौन सा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह वह औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, कौन से, यानी जो वृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश होते हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भारी उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। यानी वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी मात्रा में उद्योगों का क्या होता है, संकेंद्रण होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कोयला यानी इसमें कोयले की खानों के निकट क्या होता है, इसमें कोयले की खानों के निकट इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग तथा कई अन्य संबंधित उद्योग एक साथ स्थित होते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, यानी बहुत सारे उद्योग यानी क्या होते हैं पाए जाते हैं, वो साथ में होते हैं सब। क्या कौन कौन सा, कोयले का जो खान होता है उसके निकट होता है, पाया जाता है, इस्पात उद्योग भी होता है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी होता है, रसायन उद्योग भी होता है। ये सारे क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और वो एक जगह स्थित होते हैं, साथ में स्थित होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहा जाता है। किसको, कौन से उद्योग को, यानी परंपरागत वृहद पैमाने के उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। भारत में जमशेदपुर, आपको पता ही है, भारत में जो जमशेदपुर क्षेत्र है तथा जर्मनी में क्या है, रूर घाटी क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन में काला प्रदेश, यानी काला प्रदेश कौन है, बर्किंघम क्षेत्र, इस तरह के औद्योगिक प्रदेशों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो आपको बताने हैं, अगर आपको एग्जाम्पल पूछे, उदाहरण पूछे परंपरागत वृहद पैमाने के औद्योगिक प्रदेश के बारे में, तो आपको यहाँ पे देना है भारत में जमशेदपुर है और जर्मनी में क्या है, रूर घाटी क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन में कौन है, काला प्रदेश यानी बर्किंघम क्षेत्र, और ये सारे आपको एग्जाम्पल देने हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, यानी क्या क्या कॉन्सेप्ट है किसके, हाई टेक इंडस्ट्री के, यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाईटेक इंडस्ट्री के अंतर्गत यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तथा नवीन रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, यानी क्या होते हैं उसमें अंतर्गत, यंत्र मानव कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर पर आधारित डिजाइन हो गया, तथा निर्माण, धातु यानी धातुओं को पिघलाने के लिए एवं शोधन यानी रिसर्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तथा जो नवीन यानी जो नई रासायनिक वो औषधियाँ हैं उत्पादन करने के प्रमुख, यानी क्या है, ये सारे सम्मिलित हैं। किसमें सम्मिलित हैं, यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में ये सारे सम्मिलित हैं। उन उद्योगों में यानी इन उद्योगों में लगे संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकांश भाग व्यावसायिक श्रमिकों यानी सफ़ेद कॉलर का होता है। तो इसमें जो संपूर्ण यानी जो क्या शक्ति का जो अधिकांश भाग होता है वो किसका होता है, यानी वो जो व्यावसायिक श्रमिक होते हैं उसको हम लोग व्यावसायिक श्रमिक को क्या बोलते हैं, सफ़ेद कॉलर भी कहा जाता है, उसका होता है। इनमें शोध, वैज्ञानिक, इंजीनियर, इसमें क्या क्या होते हैं, शोध यानी रिसर्च होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तथा उच्च दक्षता क्या बोलते हैं, तथा उच्च दक्षता यानी हाई स्किल्ड तथा टेक्नीशियन प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत ही उच्च लोग यानी उच्च स्किल के लोग होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, ये सारे किस में होते हैं, यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में ये सारे होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है,
उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र, हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी है। तो क्या है, जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है ये क्या है, निर्माण क्रियाओं की नवीनतम पीढ़ी है, यानी एक नई पीढ़ी है जिसमें क्या होते हैं, उन्नत यानी एडवांस जो साइंस होते हैं एवं इंजीनियरिंग उत्पादों नया का निर्माण गहन शोध एवं विकास के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, यानी जो इंजीनियरिंग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इनकी गहन शोध एवं विकास के माध्यम से ये सारा कुछ किया जाता है। ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो किसी विशिष्ट प्रदेश में संकेंद्रित होते हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये किसी विशिष्ट प्रदेश में संकेंद्रित होते हैं, पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव कहाँ कहा जाता है, यानी जो ऐसे इलाके जहाँ पे क्या होते हैं, जो विशिष्ट प्रदेश होते हैं, जहाँ पे यानी जो प्रौद्योगिकी उच्च प्रौद्योगिकी जो उद्योग होते हैं वो संकेंद्रित होते हैं। तो हम लोग उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के उद्योगों में। सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये सारे किस में आते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में आते हैं। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये भी आते हैं, लेजर उपकरण हो गया, जैव प्रौद्योगिकी उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, व्यावसायिक शोध और विकास, ये सारे किस में आते हैं, यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में शामिल हैं। ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे अब आगे। यहाँ पे क्या है, विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग। तो विश्व के कुछ प्रमुख उद्योगों को देख लेंगे हम लोग, कौन कौन से देखते हैं। यहाँ पे विश्व में उद्योगों का वितरण समान नहीं है। तो आपको पता ही है, यानी हर जगह हर कंट्री में एक जैसा समान उद्योग नहीं है, एक जैसा इंडस्ट्री नहीं है, सब जगह अलग अलग है। विश्व के औद्योगिक उत्पादों में 50% से अधिक भागीदारी अमेरिका, यानी जो विश्व के जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यानी जो 50% से अधिक भागीदारी किसकी होती है, अमेरिका की होती है, जापान तथा जर्मनी की है। तो 50% क्या होते हैं, ये तीनों कंट्री की है। और विश्व के महत्वपूर्ण उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग तथा वस्त्र निर्माण उद्योग मुख्य है। तो यानी जो विश्व में जो उद्योग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र निर्माण उद्योग, ये दोनों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, लोहा इस्पात उद्योग हम लोग देखेंगे, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। क्या है यहाँ पे, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों की जननी तथा औद्योगिक सभ्यता का आधार है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी जो उद्योगों की जो जननी किसको कहा जाता है, यानी लौह इस्पात उद्योग, यानी लौह इस्पात उद्योग का ही सबसे पहले क्या हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी। औद्योगिक सभ्यता का क्या है, ये आधार है, बेस है। यानी जो औद्योगिक सभ्यता जो विकास हुई ये किस पे हुई, लौह इस्पात उद्योग के आधार पर ही हुई है। इस उद्योग के कारण वर्तमान के औद्योगिक प्रदेशों का विकास संभव हुआ है। तो अगर यानी लौह इस्पात उद्योग का नहीं होता तो वर्तमान जो औद्योगिक प्रदेश है उसका विकास संभव नहीं हो पाता। सुई से लेकर पोत निर्माण तक लौह इस्पात उद्योग पर ही आश्रित है। तो यानी कोई छोटे से लेकर कितना भी बड़ा हो, ये सारा किस पे आधारित है, यानी लौह इस्पात उद्योग पर ही आधारित है। यह उद्योग भारी और आधारभूत उद्योग कहलाती है। तो लौह इस्पात उद्योग क्या कहलाती है, यानी उसको हम लोग भारी और आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या बोला जा रहा है, लोहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप सबको पता ही है, जो लोहा है यानी जो क्या है, लोहा आयरन जो है वो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में याद रखने आपको पूछ सकता है। यह प्रकृति में अशुद्ध रूप में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोहा होता है वो खनिज क्या है, खनिज है, वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो लोहे के रूप में नहीं रहता है, वो अशुद्ध रूप में रहता है। उसको शुद्ध करके यानी लोहा बनाया जाता है। यह खानों से ऐश के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो लोहा किसके रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐश के रूप में प्राप्त किया जाता है। लोह ऐश की जो लोह ऐश प्राप्त होता है उसकी कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर, यानी जो लोह अयस्क प्राप्त होता है खानों से उसको क्या करते हैं, कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर झोंका भट्टी में पिघलाने पर लोहा प्राप्त होता है। तो लोहा कैसे प्राप्त होता है, यानी सबसे पहले तो वो क्या प्राप्त होता है, लोह अयस्क प्राप्त होता है। उसको क्या करते हैं, कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर उसको क्या करते हैं हम लोग, भट्टी में उसको फेंक देते हैं, उसको जलाने पिघलाने के लिए, और पिघल कर क्या होता है, वो लोहा प्राप्त होता है।
पिघले अयस्क को ठंडा कर कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। जो अयस्क जो पिघला हुआ होता है उसको ठंडा करके क्या किया जाता है, कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। लोहा शुद्ध रूप में मुलायम होता है। जो लोहा शुद्ध रूप में क्या होता है, मुलायम होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2% होती है। तथा अन्य धातुएं जैसे निकिल या मैग्नीज मिलाकर इसे इस्पात में बदला जाता है। तो इस्पात में कैसे बदला जाता है, निकिल या उसको मैग्नीज मिलाकर इसको इस्पात में बदला जाता है। और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2% होती है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक है जो लौह इस्पात उद्योग को स्थानीयकरण करते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या बोला है, लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति या स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारक महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, हम लोग यहाँ पे तीनों को देखेंगे। सबसे पहला कारक है कोकिंग कोयले के उत्पादक क्षेत्रों का समीप होना। यानी लौह इस्पात उद्योगों का कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो कोकिंग कोयले के उत्पादक क्षेत्र है जो बागल में होगा, वहाँ पे क्या होंगे, लौह इस्पात यानी जो किसका होगा, यानी लौह इस्पात उद्योग होंगे। क्यों लौह इस्पात उद्योग क्यों उसके बगल में होंगे, क्योंकि लोहे के यानी जो लोहे को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोक की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है। अगर ये पास में होंगे तो वहाँ पे क्या होती है, आसानी होती है। दूसरा में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों का समीप होना। यानी जहाँ पे हमें लौह अयस्क मिलेगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, यानी लोहे इस्पात फैक्ट्री लगाएंगे, तभी तो हमें आसानी से यानी लोहा प्राप्त होगा। तीसरा में यहाँ पे क्या बोला है, लौह इस्पात उद्योग के उत्पादों के लिए बाजार क्षेत्र की समीपता। यानी अगर जो लोहा हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो अब उसको तो हमको बेचना भी होगा, लेकिन अगर पास में क्या हो, अगर बाजार क्षेत्र हो, बेचने के लिए मार्केट हो, हम लोग वहाँ पे भी क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, स्थापित करेंगे लौह इस्पात उद्योग। तो हम लोगों ने 3 फैक्टर देख लिया, कारक देख लिया किसको, लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग यानी किसको इंग्लिश में बोलते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां नम जलवायु पाई जाती है। तो कौन से इलाकों में ये यानी लगाया जाता है, जहाँ पे नम जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु के कारण धागा टूट जाता है, इसलिए वहाँ पे ये फैक्ट्री नहीं लगाई जाती है। सूत की जो रंगाई धुलाई के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इस कारण नदियों या झीलों के किनारे सूती वस्त्र व्यवसाय के केंद्र स्थापित किए जाते हैं। जो सूती वस्त्र होती है उसकी रंगाई या धुलाई के लिए क्या होती है, शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसको नदियों के किनारे भी और झीलों के किनारे भी लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है। इस उद्योग के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सी कारीगर की आवश्यकता होती है, कुशल, यानी उसका स्किल खूब अच्छा होना चाहिए, फुल्ली स्किल्ड कारीगर होना चाहिए, लेबरर होने चाहिए। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के निम्न 3 उप क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं सूती वस्त्र उद्योग के उप क्षेत्र, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आपका है यहाँ पे हथकरघा यानी हैंडलूम। यह उप क्षेत्र श्रम पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, यानी श्रम पर आधारित है, लेबर पर आधारित है। इसमें अर्धकुशल, इसमें क्या अर्धकुशल यानी हाफ स्किल्ड लेबर एवं कुशल श्रमिकों दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें स्किल भी होती है और हाफ स्किल लोगों की भी आवश्यकता होती है। यह अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्राप्त कराता है। तो जो हथकरघा है, जो हैंडलूम है, वो क्या करता है, अधिक मात्रा में रोजगार को प्राप्त कराता है, यानी वो क्या करता है, एम्प्लॉय को बढ़ाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हथकरघा होता है, उसमें किसकी यानी कौन सी पूंजी, यानी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत सूत की कताई तथा वस्त्रों की बुनाई आदि कार्य होते हैं। तो हथकरघा में किसके कार्य होते हैं, यानी सूत होते हैं, जो सूते होते हैं उसकी कताई और जो वस्त्रों की बुनाई होती है, इसमें वो कार्य सम्मिलित होते हैं, किसमें, हथकरघा में। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा में यहाँ पे क्या है, शक्ति करघा। देखेंगे हम लोग शक्ति करघा किसे बोलते हैं, इन करघों को बिजली से चलाया जाता है। तो जो शक्ति करघा होता है वो किससे चलाया जाता है, यानी बिजली से चलाया जाता है और श्रम की आवश्यकता कम तथा उत्पादकता अधिक होती है। तो शक्ति करघा में क्या होती है, जब ये क्या बिजली से चलता है तो उसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है और क्या होता है, उत्पादक भी अधिक होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे तीसरा में देखेंगे, यानी कारखाना यानी मिल सेक्टर। इसमें क्या होता है देखते हैं। यह बड़ी इकाइयों वाला उपक्षेत्र है। ये कौन सा है, बड़ी इकाइयों वाला उपक्षेत्र है। इसमें वस्त्र निर्माण का कार्य बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो वस्त्र निर्माण का कार्य होता है वो बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उच्च कोटि के वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो जो कारखाना होता है इसमें क्या होते हैं? जो अधिक उच्च कोटि के जो वस्त्र होते हैं उसका उत्पादन अधिक ही मात्रा में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 देख लिया। सूती वस्त्र यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके 3 उपक्षेत्रों को हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, यानी जो हम लोगों ने जो ये चैप्टर था यानी चैप्टर 6 था, हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे वो सारे को कवर कर लिया। तो हम देखते हैं हम लोगों ने जो भी पढ़ा है तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे रिवीजन को देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। चलिए यहाँ पे क्या है? द्वितीयक क्रिया है। तो क्या क्या द्वितीयक क्रिया हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में। यहाँ पे क्या है? वह क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिक उपयोगी वस्तुओं में रूपांतर करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, आज भी हम लोगों ने रिवाइज किया। यानी ये क्या करते हैं? जो हम लोगों ने प्राथमिक क्रिया में पढ़ा था, जो प्राथमिक क्रिया से जो उत्पादन यानी जो होते हैं उसको क्या करते हैं? वो अधिक उपयोगी वस्तु में तब्दील करते हैं, रूपांतरण करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है? उद्योग। उद्योग किसे कहते हैं? श्रम विभाजन और मशीनों के व्यापक प्रयोग से अभिलक्षित कार्मिक उत्पादन क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे स्पीड में देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों में। चलिए यहाँ पे क्या है? विनिर्माण उद्योग किसे बोलते हैं? ये ऐसा प्रक्रम है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कच्चे माल को उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग में क्या किया जाता है? जो कच्चे माल होते हैं उसको यानी उच्च मूल्य की वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है? यंत्रीकरण। यंत्रीकरण किसे बोलते हैं? किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों या यंत्रों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यंत्रीकरण कहलाता है। चलिए यहाँ पे 5वां में क्या है? प्रौद्योगिकी नवाचार किसे बोलते हैं? शोध एवं विकसित विधियों द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रण करने, अपशिष्टों का निस्तारण करने, तकनीकी अदक्षता को समाप्त करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी समस्त क्रियाकलाप क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी के नवाचार कहलाती है। चलिए आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे क्या है? यहाँ पे 6 में समूहन अर्थव्यवस्था। ये भी जितने भी सारे हैं ये सारे हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया है। ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं रिवाइज के तौर पर, ताकि आपको दिमाग में याद रहे। किसी क्षेत्र में कार्यरत प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योगों को प्राप्त होने वाला लाभ या बचत क्या कहलाता है? समूहन अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साथ में क्या देखेंगे? स्वच्छंद उद्योग। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ऐसे उद्योग जो अपनी अवस्थिति का चुनाव करने में अपेक्षाकृत क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। चलिए अब आगे हम 8वां में देखते हैं सार्वजनिक उद्योग यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सरकार के नियंत्रण में संचालित उद्योग। ये किसके नियंत्रण में होते हैं? सरकार के नियंत्रण में होते हैं, यानी इसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। चलिए यहाँ पे आप 9 में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है? निजी क्षेत्र के उद्योग। तो इसमें क्या होते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग में? व्यक्तिगत निवेशकों का नियंत्रण में संचालित उद्योग। यानी इसमें किसमें होता है? यानी व्यक्तिगत निवेश होता है इसमें, इंडिविजुअल यानी लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। यहाँ पे 10 में क्या है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से संचालित होता है। यानी इसमें क्या होते हैं? निजी भी होता है, ये सार्वजनिक भी होता है, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर इसमें उद्योग को चलाती है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ 11वां में क्या है? आधारभूत क्या है यहाँ पे? आधारभूत उद्योग। वे उद्योग जिनके उत्पादों को अन्य वस्तु बनाने के लिए माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 12वां में उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं? वे उद्योग जिनका तैयार माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी उपभोक्ता क्या करता है? वो प्रत्यक्ष रूप से कर लेता है, डायरेक्ट उसको क्या करता है? खरीदता है और क्या कर लेता है? उसको उपभोग कर लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता उपभोग उद्योग बोलते हैं, इसमें शामिल होता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है? 13वां में यहाँ पे क्या है? कुटीर उद्योग। किसे बोलते हैं? कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग जो परिवार के सदस्यों के सहयोग से आंशिक या पूर्वकालिक कार्य के रूप में प्रमुख रूप से मानवीय श्रम से संचालित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मानवीय श्रम यानी आदमी स्वयं इसमें काम करता है, मशीनों का काम नहीं होता है कुटीर उद्योग में। उसके बाद में क्या है? प्रौद्योगिकी ध्रुव। किसे बोलते हैं? प्रौद्योगिकी ध्रुव। ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित मिलते हैं। क्या बोलते हैं? वो संकेंद्रित मिलते हैं, यानी एक जगह मिलते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्भर होते हैं और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, प्रौद्योगिकी कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया जितने भी सारे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था। चलिए तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है उसका जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 3 में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में हर हाल में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है।
आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको यानी जो टेलीग्राम चैनल है आपको हर हाल में जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पे आपको यानी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पे डाल दिया जाता है ताकि आप क्लास को टाइम पे अटेंड कर सकें। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप इस तरह के यानी जो नोट्स हैं यानी हर सब्जेक्ट के, आर्ट्स के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप उस सब सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, PDF चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, तो आपको BBP हेल्प ऐप पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड कर लेना है BBP हेल्प ऐप। चलिए, तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में यानी पार्ट 3 में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट